अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं। इस सबक का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 96 यानी कि पेज नंबर 96। आप अपनी किताब लें और देखें सफ़ा नंबर 96। इस सफ़ा का आखिरी जो पैरा है वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। तो चलें शुरू करते हैं। ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने के असबाब कुछ कुदरती हैं, जैसे आतिशफ़शा पहाड़ों का फटना या वसी और अरीज़ जंगलात का आग की लिपट में आना। इनकी पेश बंदी इंसान के हाथ में नहीं। कहते हैं कि जो ज़मीनी हरारत है उसके जो बढ़ने के असबाब हैं वो कुदरती भी हैं, जैसे आतिशफ़शा पहाड़ जब फटते हैं या कुदरती तौर पे जंगलों में आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी हरारत में ज़मीनी हरारत में इजाफ़ा होता है। तो इसमें जो है इंसान का कोई हाथ नहीं है और ना ही इंसान इस पे कंट्रोल पा सकता है। लेकिन इंसानी हाथों से लापरवाही, मादा परस्ती, खुदगर्जी, मनफी सोच से जो तबाहकुन सूरत हाल दरपेश है उसका तदारुक खुद इसके बस में है अगर मुस्बत सोच और दयानतदारी से इस पर अमल किया जाता है। कहते हैं कि इंसान जो है वो खुद अपनी खुदगर्जी और मादा परस्ती की वजह से भी जो कि उन्होंने ये सूरत हाल जो दरपेश है, जो कि ज़मीनी हरारत जो बढ़ गई है, इसमें जो है कि कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसका तदारुक मुमकिन है अगर हम अपनी सोच को सही रखेंगे और दयानतदारी से इस पे अमल करेंगे। आलमी तपिश में इजाफ़ा होने के कुछ बड़े असबाब ये हैं आलमी तौर पे, जो कि पूरी ज़मीन पे जो ये तपिश ज़मीनी हरारत की जो तपिश बढ़ रही है, इसके जो असबाब हैं, जो वजूहात हैं, वो चंद यहाँ पे गिनाई गई हैं। तो इनको हम पढ़ते हैं। नंबर 1, कारखानों से बड़े पैमाने पर धुएँ और जहरीले गैसों का अखराज। जो पहला नंबर है वो लिखा है कि कारखानों में जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियाँ हैं उनमें धुएँ का अखराज होता है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ गैसें हैं वो भी खारिज होती हैं, तो जिसकी वजह से ज़मीनी तपिश बढ़ जाती है। नंबर 2, गाड़ियों और मोटरों में रोज़ अफ़ज़ों पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल। पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल करने से भी जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो भी एक वजह है। नंबर 3, जौहरी और केमिकल हथियारों और बम्बों की तैयारी, तजुर्बात और इस्तेमाल। तो जो आइटम बम्स या वगैरह जो दूसरे बम वगैरह हैं या हथियार हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि वहाँ से भी धुआं खारिज होता है, तो ये भी एक वजह है। नंबर 4, बिजली घरों, सनती यूनिटों और घरेलू ज़रूरियात में कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल और बालन का इस्तेमाल। बिजली घरों से जो धुआं निकलता है, जो घरेलू ज़रूरियात में लाते हैं हम चीज़ें, जैसे कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल और बालन वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक वजह है। और नंबर 5 पे है पेट्रोल के कुओं से दिन रात लगातार धुएँ और दीगर गैसों का अखराज। जब पेट्रोल के कुओं से जो पेट्रोल निकाला जाता है तो वहाँ पे भी धुएँ का अखराज होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसें हैं वहाँ से खारिज होती हैं, तो वो भी एक वजह है इसकी। जंगलात की बेतहाशा कटाई, और जो हम जंगलात को साफ़ कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, तो वो भी एक वजह है कि जिससे ये तमाम वजूहात जो गिनाई गई हैं ये मेन रीज़न्स हैं जो कि ज़मीनी हरारत की तपिश बढ़ाने में ये जो है कि मेन रीज़न्स हैं ये। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आजकल मुख्तलिफ़ ममालिक में समंदरी तूफ़ानी बादबारां, कहत और खुश्की साली की खौफनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं, जिनकी बुनियादी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। कहते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि समंदरी इलाकों में तूफ़ान सा माहौल खड़ा हो जाता है या खुश्क साली के खौफनाक मनाजिर हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। तो इसकी जो ख़ास वजह है वो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग। कुतबी इलाकों और पहाड़ों पर हज़ारों साल से जमी हुई बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। कुतबी यानी कि शिमाल और जनूब के जो इलाके हैं वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो तेज़ी से पिघल रही है, जिससे समुद्रों में पानी की सतह बुलंद
हो रही है और साहिली इलाकों जज़ाइर के डूबने और नेस्त नाबूद होने के ख़तरात बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो ये समंदरों में जो पानी है उसकी सतह को बढ़ा रहे हैं, और जो साहिली इलाकों पे जो लोग रहते हैं और जो जज़ाइर यानी कि जज़ीरे की जमा जज़ाइर है, जज़ाइर की डूबने और नेस्त नाबूद इन तमाम को ख़तरा लाहक हैं वहाँ पे। दुनिया की तवज्जो इस ख़तरे की तरफ दिलाने के लिए सैकड़ों जज़ाइर पर मुश्तमिल मुल्क मालदीव ने असम्बली का इजलास कुछ अरसे पहले समंदर में बुलाया। कहते हैं ये जो मालदीव मुल्क है जिस पे कि बहुत सारे जज़ाइर जो है बहुत सारे जज़ायरों पे ये मुश्तमिल है ये मुल्क, इन्होंने एक असम्बली इजलास कुछ अरसे पहले ही बुलाई थी समंदर पे कि हमें ये ख़तरात लाहक हैं, तो इसके साथ हम कैसे निपट सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से पता चलता है कि कुतुबीन के वसी और अरीज़ मुंजमद इलाकों में बर्फ़ की तह अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस तरह ऊंचे पहाड़ों पर हज़ारों साल पुराने ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। कहते हैं कि सैटेलाइट से जो तस्वीर ली गई हैं उसमें कुतुबीन के जो यानी कि जो नॉर्थ और साउथ के जो मुंजमद इलाके यानी कि जिसमें बर्फ़ जमी हुई होती है थी वो तह जो है बर्फ़ की वो तेज़ी से पिघल रही है। इस तरह जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो हज़ारों साल पुराने जो ग्लेशियर हैं वो भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। हमारी रियासत दरियाओं नदी नालों झीलों और चश्मों से माला माल है। जो कश्मीर वादी है यहाँ पे पानी जो है दरियाओं में, नदी नालों में, झीलों में और चश्मों से देखा जाता है, और जिससे जहाँ ये एक तरफ रियासत की कुदरती हुस्न में चार चांद लगा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपाशी सहूलियत के अलावा इस पर बड़े बड़े पन बिजली प्रोजेक्ट कायम हैं और नए नए बिजली प्रोजेक्ट वजूद में लाए जा रहे हैं। माहिरीन का अंदाज़ा है कि यहाँ पानी से 20 से 25 हज़ार किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है, जो रियासत की अपनी ज़रूरत के अलावा सालाना अरबों रुपए आमदनी का ज़रिया बन सकती है, जिससे यहाँ दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों से भी ज़्यादा खुशहाली का दौरा होगा। कहते हैं कि हमारी रियासत जो है जम्मू कश्मीर रियासत जो है यहाँ पे दरिया, नदी नालों, झीलों और चश्मों से जो है कि पानी खारिज होता है, तो इससे हमारी वादी की खूबसूरती भी बढ़ती है। तो इसके अलावा जो है आपाशी सहूलियात इसके बढ़ते हैं, और बिजली जो है जो वो इस पे पन बिजली प्रोजेक्ट जो है कायम हैं, और नए नए बिजली प्रोजेक्ट्स भी इसमें वजूद में लाए जा रहे हैं। माहिरीन का अंदाज़ा है, कहा जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार किलोवाट बिजली यहाँ से पैदा हो सकती है, जो रियासत के अलावा सालाना अरब रुपए का ज़रिया बन सकती है। यानी कि एक तो रियासत खुद यहाँ की जम्मू कश्मीर रियासत इसका फ़ायदा उठा सकती है, और जो बाकी इसके अलावा जो इलाके हैं वो भी इससे अरबों रुपए कमा सकते हैं, जिससे यहाँ दुनिया की अमीर तरीन और जिससे यहाँ जो ये हमारी वादी है दुनिया की अमीर तरीन मुल्कों की तरह खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं यहाँ के लोग हमारी वादी के। लेकिन अफसोस चंद नाआकिबत अंदेश खुदगर्जाना तरीके पर अपनी हकीम ज़ाती और सियासी मफादात के लिए इन ग्लेशियरों को नाबूद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि कल जो अंजाम है उसका कोई वो सोचते नहीं है, उस पर कोई नज़र नहीं है, तो वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए क्या करते हैं, इन ग्लेशियरों को नाबूद करने के लिए, इनको मिटाने के लिए वो तुले हुए हैं। जंगलात की बेतहाशा कटाई कर रहे हैं। ग्लेशियरों के नज़दीक इंसानी नकलो हरकत, डीजल और पेट्रोल के रोज़ अफजों इस्तेमाल से कुदरत की इस बेशबहा अतिये से महरूम होते जा रहे हैं। तो हम खुद ही इसमें जो है कि इसको तबाह करने में हम पेश हैं। तो इसलिए माहिरीन ने पेशन गोई की है कि अगर इस पर फ़ौरन काबू ना पाया गया तो इस सदी के अख्तिताम तक आबाशी और बिजली की ज़रूरियात तो क्या, लोगों को पीने का साफ पानी भी मैसर ना होगा। हमारी ये खूबसूरत वादी जो दुनिया की जन्नत कहलाती है रेगिस्तान बनकर रह जाएगी। कहते हैं कि माहिरीन का कहना है कि अगर लोग इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, लोग जो है कि गाड़ी डीजल पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, उस पर अगर रोक नहीं लगाते हैं, उसको अगर ये बैलेंस में नहीं रखते हैं, तो आने वाले दौर में ऐसा होगा कि आबादी और बिजली की ज़रूरत तो दूर की बात है, हमें साफ़ पानी भी पीने को मैसर नहीं होगा। और जो हमारी ये खूबसूरत वादी है जो दुनिया की जन्नत कहलाती है, एक दिन ये रेगिस्तान की शक्ल में हमें नज़र आएगी। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।